एबीपी न्यूज के शो घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान, लेकिन कब लड़ेंगे इस पर नहीं खोले पत्ते। मैं सोचती हूँ कि अभी सही समय नहीं है इसके लिए। लड़ूंगी जरूर, समय आएगा। केंद्र में कांग्रेस की वापसी के सवाल पर एबीपी न्यूज के शो घोषणा पत्र में बोली प्रियंका गांधी, कहा ज्योतिषी नहीं हूं कि बता पाऊं। देखिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकती कि कांग्रेस सत्ता में कब आएगी। मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस की जरूरत है। एबीपी न्यूज की चुनावी शो घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, कहा बुलडोजर और एनकाउंटर का मतलब कानून व्यवस्था नहीं होता। अगर आप कहेंगे कि एनकाउंटर करने से आपने लॉ एंड ऑर्डर बना दिया है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर मैं तो नहीं मानती। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले पीएम के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा 70 साल में कांग्रेस ने देश को बनाया, 7 साल में क्या किया देश को, ये बताइए। देश को बनाया किसने? जो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने 7 सालों में क्या किया है? हिजाब विवाद पर सियासत जारी, यूपी के अलीगढ़ से महाराष्ट्र के मालेगांव सड़क पर उतरी मुस्लिम महिलाएं। मालेगांव में भीड़ जुटाने पर जमीयत उलेमाए हिंद पर केस दर्ज, धारा 144 लागू। हिजाब विवाद पर एबीपी न्यूज से बोले सीएम योगी, देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। बीजेपी सरकार बाबा साहब के संविधान में रखती है विश्वास। देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं, ये बहुत स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान का पूरा समर्थन कर रही है। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश को तोड़ने की कोशिश, जो हालात हैं उसमें एक देश एक कानून होना चाहिए। देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। कर्नाटक हिजाब विवाद में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कोर्ट ने कहा स्थानीय मामले को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं, उचित समय पर देखेंगे, फिलहाल हाईकोर्ट को मामला देखने दें। यूपी चुनाव के दूसरे चरण और उत्तराखंड गोवा में आज थमेगा चुनाव प्रचार, तीनों राज्यों में 14 फरवरी यानी सोमवार को होनी है वोटिंग। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर और दोपहर 3:30 बजे यूपी के कन्नौज में करेंगे जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह की आज उत्तराखंड के धनौल्टी, सहसपुर और रायपुर में जनसभा, हरिद्वार में गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। बरेली में सीएम योगी ने किया रोड शो, एबीपी न्यूज से बोले पश्चिम से पूरब तक बीजेपी की लहर। पश्चिम हो या पूरब, रुहेलखंड हो या बुंदेलखंड, चारों ओर भाजपा भाजपा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के टिहरी में करेंगे जनसभा, उसके बाद यूपी के सहारनपुर और अमरोहा में है रैली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। अखिलेश यादव ने योगी मोदी की नई तस्वीर की तुलना मोदी ट्रंप की हाथ उठाने वाली तस्वीर से की। ट्विटर पर लिखा, जीत की अपील करके जिसका हाथ भी उठाया वो जितने वोट से हारता उससे ज्यादा से हरवाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बदायूं और शाहजहांपुर में करेंगे चुनाव प्रचार, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। भतीजे अखिलेश यादव के लिए आज वोट मांगेंगे चाचा शिवपाल, आज मैनपुरी के करहल में चुनाव प्रचार करेंगे, करहल से ही चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। यूपी में कांग्रेस को झटका, टिकट नहीं मिलने से नाराज वंदना सिंह ने बीजेपी का हाथ थामा। वंदना सिंह महिला कांग्रेस यूपी मध्य की उपाध्यक्ष रही हैं। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 और उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। गोपालपुर से शाह आलम बेग, मुबारकपुर से प्रवीण मांदे, जहूराबाद से प्रकाश मुन्ना को टिकट दिया गया। यूपी के मेरठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने, एक पीठासीन अधिकारी को मारा थप्पड़।
3 फरवरी को हापुड़ में ओवैसी पर हमला करने वालों को हथियार देने वाला गिरफ्तार किया गया। मेरठ के नागलमठ का रहने वाला है आरोपी आलम। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस की परंपरा। हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। आज मिशन उत्तराखंड पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर विधानसभा में रैली करेंगी। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का विवादित बयान, कहा कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है, हम तो सबूत नहीं मांगते कि राहुल राजीव गांधी के पुत्र हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 18 फरवरी तक पंजाब के दौरे पर रहेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। एमपी में बीजेपी सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की फिसली जुबान, जनसभा में कहा 5 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। उत्तरांचल हो, चाहे गोवा हो, चाहे हमारा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह कांग्रेस का बहुमत होगा और कांग्रेस की बंपर सरकार। गोवा में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक पर वोटरों को पैसे बांटने का लगा आरोप। पुलिस ने विकास नाम के एक आरोपी को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में होनी है पेशी। गोवा में राहुल गांधी ने कहा इस बार बहुमत से जीतेंगे, सरकार बनते ही खनन का काम फिर से चालू करेंगे। गोवा के चुनाव प्रचार में बोले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की विचारधारा को हराने का विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी है। जो बीजेपी की गवर्नेंस से परेशान है, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से परेशान है, जो लोग बीजेपी को नहीं चाहते, वो सब लोग एक साथ अपना वोट डिवाइड ना होने दे, सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट करें। तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत को लेकर हुआ झगड़ा। ममता बनर्जी ने शाम 5 बजे पार्टी के बड़े नेताओं की अहम बैठक बुलाई। आपसी कलह की वजह से भतीजे अभिषेक बनर्जी के संगठन की जिम्मेदारी छोड़ने के दिए हैं संकेत। पश्चिम बंगाल के विधाननगर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और चंदननगर नगर निगम के लिए आज मतदान। हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 14 फरवरी को आएंगे नतीजे। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केसेस। 24 घंटे में 58,077 नए केस, 657 लोगों की जान भी गई। दिल्ली में कोरोना केस 1000 के नीचे आए। पिछले 24 घंटे में 977 नए मरीजों की पुष्टि हुई, 12 लोगों की मौत हुई। यूपी में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल। कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार का फैसला। महाराष्ट्र को मास्क फ्री करने की पूरी तैयारी। उद्धव ठाकरे की सरकार ने केंद्र और कोविड टास्क फोर्स के एक्सपर्ट से मांगी राय। 56 दिनों बाद मुंबई में कोरोना संक्रमण की दर 1%। मुंबई की लोकल ट्रेन में विमान वाले ब्लैक बॉक्स की तर्ज पर लगेंगे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। हादसे कम करने और लोगों की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश होगी। लता मंगेशकर के परिवार ने कहा मुंबई के शिवाजी पार्क में स्मारक बनवाने की इच्छा नहीं। लता दी के नाम पर हर कोई संगीत विद्यालय चाहता है। बीजेपी उद्धव सरकार से कर रही थी स्मारक बनवाने की मांग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।